गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी इस क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स को डिस्कस करेंगे। अभी अपनी जो लास्ट क्लासेस थी उसमें हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इम्पोर्टेंस की बात करी, वेरिएशन की बात की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरिजन भी किया। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन बींग्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्स ऑर्गन्स। तो ये दो टाइप के होंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ मेल इज व्हाट, टेस्टिस। क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द केस ऑफ मेल? टेस्टिस होता है। टेस्टिस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको यहां पर लिखे हुए हैं। पहला ये कि टेस्टिस का काम है टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और स्पर्म्स क्या है बच्चों, गैमेट्स है। यहीं पर एक बात और समझ लीजिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस ये कहां होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस? टेस्टिस के अंदर। और किसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का। स्पर्म किस तरह वर्क करते हैं, एज एन गैमेट। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है टेस्टिस का वो है टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना, लाइक अगर आप जानते होंगे तो ये देखिए टेस्टोस्टेरॉन, इसका नाम जरूर सुना होगा। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। इसको बोलते हैं क्या, टेस्टोस्टेरॉन। कौन बना रहा होता है, टेस्टिस बना रहे हैं। ये तो मेजर फंक्शन हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं। मेल्स के केस में गैमेट कौन होते हैं, स्पर्म, और प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या बताया यहां पर, हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करने का भी बेसिक फंक्शन किसका होता है, टेस्टिस का। ये तो बात हो गई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की। अभी हम लोग डायग्रामेटिकली समझेंगे हर एक चीज। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो आपसे कोई पूछे भाई सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, क्या काम होता है, तो आप बोलोगे ये हेल्प करते हैं इनटू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक ट्रांसपोर्ट कराना होगा ना, तो जितने भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो उनका बेसिक फंक्शन क्या है, दे हेल्प इनटू ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट। स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचाना है, तो उसको हेल्प कौन करेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। हालांकि कई सारे होते हैं, तो इसके पहले सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्लियर से समझ में आए, हमें एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना होगा। आइए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट बात और भी कर लेते हैं। ये टेस्टिस की अगर हम लोकेशन की बात करते हैं कि टेस्टिस कहाँ होता है, लोकेशन की बात करते हैं, तो हमारे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में स्पर्म प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। यहां से शुरुआत करते हैं डायग्राम का। एक मिनट में इसको रब कर देता हूं, फिर चीजें आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने क्या कहा, टेस्टिस कहां प्रेजेंट है बच्चों, एक सैक में जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, और उस सैक का नाम है स्क्रोटम। क्या नाम है, स्क्रोटम। टेस्टिस कितने होते हैं बच्चों, पेयर में दो होते हैं, तो स्क्रोटल सैक भी दो होंगे। यहां पे ड्रॉ करते हैं, देखिए ये हो गया स्क्रोटल सैक, ये क्या हो गया बच्चों, स्क्रोटल सैक। यहां पर लेबल कर देते हैं स्क्रोटल सैक। इस स्क्रोटल सैक में
ये टेस्टिस हैं। क्या है ये? टेस्टिस। कितने हैं? 2। टेस्टिस, राइट। अब ये जो टेस्टिस है इस स्क्रोटल सैक से एक स्ट्रिप से मसल्स की जुड़ा होता है और इसी को हम नाम देते हैं गुबर्नाकुलम। क्या नाम देते हैं? गुबर्नाकुलम। गुबर्नाकुलम क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रिप है जिससे टेस्टिस स्क्रोटल सैक से अटैच होते हैं। क्लियर बात? अब ये टेस्टिस के अंदर एक्चुअली प्रोसेस क्या हो रही है, अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन होगा और यहाँ की कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो क्या निकालती हैं? सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं। तो अभी बेसिक में आपको क्या समझ में आया? टेस्टिस आर लोकेटेड ऑन एक्स्ट्रा abdominal कैविटी एंड दिस कैविटी इज नोन एज स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। तो फिर यहाँ एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, एब्डोमेन के अंदर क्यों नहीं है टेस्टिस? क्यों एब्डोमेन के बाहर है टेस्टिस? तो इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है, वो ये कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस है बच्चों, इसको होने के लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। और स्क्रोटल सैक क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, देखिए ये एब्डोमिनल कैविटी लाइक दिस, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो बॉडी से यहाँ पर कहाँ पर स्क्रोटल सैक में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लगभग 2 से 2.5 यानी 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। कहाँ पर? स्क्रोटल सैक में। और इस कम टेम्परेचर के नाते स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस अच्छे से हो सकती है, एक्सेलरेट होती है। मीन्स व्हाट? लो टेम्परेचर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कैन इनहेंस द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। दैट्स व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड outside the abdominal cavity into a sac known as scrotal sac, right? अब थोड़ा सा हम इसको और एक्सपेंड करते हैं। देखिए बच्चों, 2 टेस्टिस हैं। चलो एक टेस्टिस को हम यहाँ पर बनाते हैं ऐसे, ये मान लेते हैं ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस हो रही है। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लास 11th में आओगे तो डिटेल में पढ़ना होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ऐसे ही जान लेते हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स है ना, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। एक्चुअल में स्पर्म यहाँ पर बन रहा होता है। चलिए, स्पर्म जब बन जाता है बच्चों तो ये यहाँ से एक ट्यूब्यूल है जो स्पर्म को कंडक्ट करती है, एक जगह से दूसरी जगह ले आती है। एक यहाँ दूसरा टेस्टिस भी बना लेते हैं, फिलहाल अभी इसको समझते हैं। तो ये जो हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल है टेस्टिस से जो एराइज हो रही है, जो सबसे पहले जो यहाँ स्पर्म बनते हैं उनको रिसीव करती है कौन? ये क्वाइल्ड ट्यूब्यूल। इसको हम लोग बोलते हैं इपिडीडाइमिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इपिडीडाइमिस। इपिडीडाइमिस ओपन होती है एक नैरो ट्यूब्यूल में जिसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। इन दोनों का काम क्या है? स्पर्म को कंडक्ट करना। कहाँ तक ले आना? इसको यहाँ समझते हैं एक छोटे से डायग्राम से। देखिए, ये टेस्टिस हो गया, 2 बनाते हैं यहाँ पे। ये इपिडीडाइमिस, यहाँ से ये हो गया वास डिफरेंस, यहाँ बनाते हैं ये इपिडीडाइमिस, ओपन होगा वास डिफरेंस में। ये देखिए, दिस इज इपिडीडाइमिस, दिस इज आल्सो इपिडीडाइमिस, एंड ये जो नैरो ट्यूब्यूल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस, राइट। अब देखिए क्या होता है ना, ये यहाँ पर कहीं पर होगा यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है क्या? यूरेथ्रा। क्या निकलता है? यूरेथ्रा। अब ये जो
यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रहा है जो कि यूरिन पैसेज का काम करता है, इसमें ये जाके वास डिफरेंस मिल जाती है। आप ये देखिए, ये कार्टून डायग्राम है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जा रहा है क्लियर कट कि पैसेज का रूट क्या है। अब आप देखिए, अब यहाँ से जो यूरेथ्रा आप देख रहे हो, नाउ दिस इज नोन एज यूरोजेनाइटल ट्रैक, इट इज आल्सो नोन एज यूरोजेनाइटल ट्रैक, जिसमें यहाँ से जो स्पर्म बने हैं बच्चों, वो स्पर्म पहले कहाँ आए होंगे? इपिडिडाइमिस से, इपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से कहाँ आ गए? यूरोजेनाइटल ट्रैक में। क्लियर? तो आपने टेस्टिस को कहा ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या बन रहा है? स्पर्म। तो स्पर्म को मूव कराने के लिए कोई पैसेज होगा, कोई ट्यूब्यूल होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, और आपको पता है यहाँ पर जब ये वास डिफरेंस यूरेथ्रा में अटैच होती है तो यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं। फिर एक और ग्लैंड पाई जाती है, यहाँ पर एक स्पेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल्स बोलते हैं। इन सब का फंक्शन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस करना, स्पर्म प्रोडक्शन करना, गैमिट बनाना। गैमिट को एक जगह मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो आप क्या बोलोगे मुझसे? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हो गया इपिडिडाइमिस, जो आपने अभी देखा यहाँ पर, इपिडिडाइमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, यहाँ पर वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने क्या बताया था अभी? सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं। सेमाइनल वेसिकल्स में स्पर्म को एक फ्लूइड के साथ मिलाया जाता है और उस फ्लूइड का नाम है सेमाइनल फ्लूइड, और स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड कलेक्टिवली नोन एज सीमेन, इट इज नोन एज सीमेन। तो ये सब स्ट्रक्चर किस में आ जाएंगे? सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन में, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के थ्रू जो गैमिट बना है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। क्लियर बात? तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बातें क्या आपको याद रखनी है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन चाहे मेल की बात करो चाहे फीमेल की बात करो, फीमेल में ओवरी होगा, जहां पर भी गैमेट्स बन रहे हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, बेसिकली सेक्स हार्मोन्स, जैसे टेस्टोस्टेरोन इन द केस ऑफ मेल एंड एस्ट्रोजन इन द केस ऑफ फीमेल। सेकेंडरी सेक्सुअल सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट्स को एक जगह से मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ले आने का काम करते हैं, पैसेज बनाते हैं, और इपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स, ये सब मैंने आपको बताया। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है बेटा, एक टेस्टिस है, टेस्टिस से एक हाईली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल निकली हुई जिसको हम लोग नाम क्या दिया? इपिडिडाइमिस। स्पर्म यहाँ से मूव करता हुआ एक फिर इपिडिडाइमिस ओपन होती है नैरो ट्यूब्यूल में जिसको हमने क्या नाम बताया था? वास डिफरेंस। वास डिफरेंस कहाँ ओपन होता है? यूरोजेनाइटल ट्रैक में। यानी हम कह सकते हैं कि यूरोजेनाइटल ट्रैक इज द कॉमन पैसेज ऑफ यूरिन एज वेल एज स्पर्म। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी नोन एज स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम। तो आप बोलोगे बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से, और वो कहाँ प्रोवाइड हो सकता है? जब टेस्टिस कहाँ लोकेट हो? सस्पेंडेड हो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। दैट्स व्हाई टेस्टिस आर लोकेटेड इनटू स्क्रोटल सैक, राइट? आई थिंक आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग इसी से आगे कल स्टार्ट करेंगे, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और इसको एक बार डायग्रामेटिकली आप समझेंगे, और कल मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगा आपकी तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करूँगा और पूरा अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ। ओके, थैंक यू।